अपने उस कन्हैया की याद करती है। कहती है पिया तुम मेरे लाला को कहाँ छोड़ के आए हो? कि पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ी उमड़ी के आवे जियरा बहे दूध की धार लाल मेरो रोवत हुई गो कि भूखो सोवत हुई गो लाल मेरो रोवत हुई गो कि भूखो सोवत हुई गो। जो होती मैं उड़ जाती नंद बाबा की द्वार। उमड़ी उमड़ी की आवे जियरा बहे दूध की धार लाल मेरो रोवत हुई गो के भूखो सोवत हुई गो। गोकुल में पहुंचाए मर गया जा दिन से मैंने दर्शन कभी ना पाए। मर गया जाने कैसे रखत होएगी जाने जा दिन से मेरे लाला को जन्म भयो मैंने अपने लाला के दर्शन भी नहीं किए। माँ की ममता उमड़ती जा रही है। देव की भोली मैंने क्या पाप किया? कब से है गयो मेरी मेरे साथ पुत्र मरवाए। कब से है गयो मेरी मेरे साथ पुत्र मरवाए। यो बदलो कौन जन्म को
जेल के तारे। अरे सूरज खोल दे आके लग रहे जेल के तारे। हाथ हाथ गड़ी मामन बेड़ी खड़े हैं पहरे मारे। अरे रोई रोई की बात देव की, रोई रोई की बात देव की। अब तो करे गुहार लाल मेरो रोवत होई गो कि भूखों सोवत होई गो। कन्हैया मेरो रोवत होई गो कि भूखों सोवत होई गो। आँखें जो होती मेरी उड़ जाती नंद बाबा की द्वार। उमड़ी उमड़ी के आवे जियरा बहे दूध की धार। लाल मेरो रोवत होई गो कि भूखों सोवत होई गो। लाल मेरो रोवत होई गो कि भूखों सोवत होई गो। देवकी रोती रही, कहती है महाराज तुम मेरे लाला को कहां छोड़ करके आए हो। सारी रात कन्हैया के बारे में देवकी सोचती रहती है। वसुदेव कहते हैं धैर्य धारण करो देवकी, कोई बात नहीं। मैं कन्हैया को ऐसी जगह छोड़ के आया हूं जहां कन्हैया हमारे तुम्हारे से प्यार ज्यादा मिल रहा होगा। देवकी कहती है महाराज ना जाने कौन सा ऐसा पाप हमने किया, मेरे 6 पुत्र इस दुष्ट ने मारे। शायद उस कन्या को नहीं मारता तो मैं अपनी गोदी को खिला खिला के उसी का सहारा ले लेती। वसुदेव कहने लगे देवी ये समय बड़ा बलवान होता है, आप रोए नहीं। एक दिन वो होगा कि ये दुष्ट अवश्य मारा जाएगा। हमें मालूम है कि हमारा लल्ला बड़ी सुखी से पल्ला है, लेकिन एक दिन वही हमारा लल्ला आकर के इसे जरूर मारेगा। देवकी बोली महाराज मैं उस बात को नहीं कहती। आज मेरे पास मेरो लाडलो हो तो मैं अपने छाती से लगा करके उसके दूध स्तन पान कराती। अरे दुख की लागी घड़ी देवकी जेल में रोई। मेरे प्यारे कुंवर कन्हैया के दर्शन कराए वीरों कोई।
फेर समय सब काहू पे आवत है। उधर जेल खाने में देवकी रोती रही। अपने बेटे की याद में देवकी उधर जेल खाने में रोती रही है। उधर वृंदावन में खुशियां मनाई जा रही है। क्या समय का चक्र है। एक मां को दुख मिल रहा है और एक मां को पुत्र का सुख मिल रहा है। एक पिता को जेल मिल रही है, दूसरे पिता को खुशियों का भंडार प्रभु दे रहे हैं। दुख और सुख, जन्म मृत्यु एक कर्म का भोग है। क्यों? देवकी जो थी कैकेयी का अवतार बताया जाता है। भगवान श्री राम जब वन से आए थे तो कैकेयी ने कहा था कि मैं चाहती हूं तुम्हारे जैसा पुत्र मेरी कोख में आके अवतार ले। भगवान श्री राम ने कहा मैया अवतार तो हम तेरी कोख में ले लेंगे, लेकिन दूध अपनी मैया कौशल्या का ही पिएंगे। यशोदा बताया जाता है कौशल्या की अवतार थी। सुखदेव जी कह रहे हैं हे बेटा परीक्षित, रोहिणी सुमित्रा का अवतार है। भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण भैया पहले मैं बड़ा बना, मैंने बहुत तेरी सेवा की, तूने मेरी, लेकिन अब आने वाले समय में मैं छोटा बनूंगा। नंद बाबा कश्यप ऋषि के अवतार है, क्योंकि नंद बाबा ने कश्यप ऋषि के रूप में